नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। क्या 24 के जंग में अब धमकी भी आने लगी है? किसको धमकाया जा रहा है और किसने दर्ज करा दी है एफआईआर? इस पर हम आएंगे, लेकिन पहले थोड़ी चर्चा छपरा की कर लेते हैं और उसका जो प्रतिफल निकल रहा है पटना में उस पर बात करते हैं कि छपरा की घटना के बाद पूरा छपरा हाई अलर्ट है। आप जान ही रहे हैं, ये खबर कैपिटल टीवी में बार बार चल रही है। लेकिन पटना में जो एसआईटी की टीम पूछताछ करने गई थी आज राबड़ी देवी के आवास में, उसके बाद ये चर्चा और तेज पकड़ रही है कि क्या एसआईटी कोई बड़ा एक्शन लेने वाली है, क्या किसी की गिरफ्तारी भी हो सकती है या किसी पर और बड़ा एक्शन हो सकता है। तो छपरा की घटना को लेकर छपरा और पटना दोनों में चहल पहल है, सरगर्मी है और ये आशंका प्रबल हो रही है कि अब लगता है कि सरकार का रवैया बहुत सख्त हो चुका है और इसकी गाज आरजेडी के कई नेताओं पर गिर सकती है। हो सकता है कि इसमें रोनी आचार्य और भोला यादव को भी लपेट लिया जाए। लेकिन हम बात कर रहे हैं उसके ठीक बगल महाराजगंज की, जहां पर आज ये घटना हुई है। अनिल शर्मा जो अभी हाल में ही भाजपा में गए हैं, उनको ये धमकी मिली है कि आप ये लोकसभा क्षेत्र से चले जाइए, आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं है, आपको ये क्षेत्र छोड़ना ही होगा। कहा जा रहा है या उनका आरोप है कि ये आकाश सिंह के समर्थकों द्वारा दी गई धमकी है, जिसकी एक रिपोर्ट भी थाने में दर्ज कराई गई है। तो ये हो क्या रहा है बिहार के चुनाव में? पहले हिंसा हो गई, अब धमकी दी जा रही है कि आपको चुनाव नहीं करना, चुनाव प्रचार नहीं करना है। तो ये धमकी वाली बात जब से आई है, तब से एक माह में महाराजगंज के अन्य इलाकों में ये चर्चा हो गई कि क्या छपरा की तरह महाराजगंज में भी कोई बात हो सकती है क्या? इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही है? जब अभी तक का मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण बिहार में चल रहा था, तो छपरा के बाद ये धमकी वाली घटना क्यों आ गई? देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं अनिल शर्मा से बातचीत करने के लिए, अभी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन अनिल शर्मा ने जो शिकायत दर्ज कराई है थाने में, उसमें साफ है कि उनको धमकाया गया है कि आप महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र को छोड़ दीजिए। देखिए, कांग्रेस की अपनी लड़ाई है, अंदरूनी लड़ाई है। कांग्रेस के लोगों से ये बात जब होती है, वो कहते हैं कि अनिल शर्मा अपनी लोकप्रियता हासिल करने के लिए या भाजपा में अपना नंबर बढ़ाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं, उनको कौन धमकाने के लिए बैठा हुआ है। लेकिन अनिल शर्मा के लोग और उनके समर्थक कह रहे हैं कि ये घटना बहुत ही निंदनीय है और जिस तरह से जो भाषा का उपयोग किया गया है और जो धमकी दी गई है, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और महाराजगंज लोकसभा सीट में प्रचार करना छोड़ने की बात तो है ही नहीं, हम लोग प्रचार करेंगे ही करेंगे, जिसको धमकाना है वो धमका ले। तो चुनावी फिजा में इस तरह की चीज़ें बिहार में थोड़ा सा गड़बड़ लगता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। जनता की ताकत है, जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। चुनाव प्रचार तो लोग करेंगे ही करेंगे, लेकिन धमकाने वाली बात, हिंसा वाली बात बिहार को बदनाम करता है और चुनावी प्रक्रिया को भी बाधित करता है। इन सब चीज़ से बचना पड़ेगा। अनिल शर्मा से बात होती है तो अगली खबर हम जरूर उन पर बनाएंगे, लेकिन फिलहाल खबर यही है कि उनको धमकी दी गई है और एक शिकायत दर्ज करा गई है थाने में। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं जो शिकायत दर्ज कराई गई है। फिलहाल इन चीज़ों की से बचना होगा बिहार के लोगों को, और खासकर जो 16 सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें तो बचना ही बचना होगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।